नई साल की रात थी। चारों ओर खुशी का माहौल था। लेकिन राहुल और उसके दोस्तों के लिए यह रात एक भयानक मोड़ लेने वाली थी। घने जंगल के बीच स्थित रिजॉर्ट में उनका स्वागत था, जो पहले नजर में खूबसूरत और शांतिपूर्ण लगता था। लेकिन राहुल को इस रिजॉर्ट के बारे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। राहुल और उसके 3 दोस्तों मोहन, सीमा और कृति हर साल की तरह नए साल का स्वागत करने के लिए एक रिजॉर्ट में आए थे। रात के करीब 12 बजे का समय था। जब सभी लोग पार्टी में मस्त थे, अचानक बिजली चली गई। कमरे की रोशनी जाती रही और एक सन्नाटा छा गया। तभी दूर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी, जैसे किसी के चीखने की आवाज हो। क्या ये आवाजें तुम्हें भी सुनाई दे रही हैं? सीमा ने कृति से पूछा। उसकी आवाज में डर था। राहुल की सांसें रुक सी गई। उसे लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक सर्द हवा में एक रहस्यमयी चीख सुनाई दी। कृति ने डरते हुए कहा, यह क्या था? इतना कहते ही दरवाजे की लकड़ी पर जोरदार दस्तक हुई। मोहन ने डरते हुए दरवाजे की कुंडी पर हाथ रखा, लेकिन वो खुला नहीं। जैसे ही उसने कुंडी खींची, दरवाजे के बाहर एक भयानक आकृति खड़ी थी। उस आकृति के चेहरे पर एक विचित्र मुस्कान थी और उसकी आंखें लाल जल रही थी। कृति और सीमा कांपते हुए एक कोने में चली गई। राहुल और मोहन की नजरें उस आकृति से नहीं हट रही थी। अचानक वो आकृति दरवाजे के पास आकर ठहरी और धीमे धीमे बोली, तुमने मेरे घर में कदम रखा है। अब बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब तुम लोग मेरी शिकार हो। राहुल ने हड़बड़ी में दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जड़ हो गया। वो नहीं खुल रहा था। कमरे में घबराहट और तनाव बढ़ने लगा था। तभी उस आकृति ने एक खौफनाक हंसी हंसते हुए कहा, तुम लोग मेरे साथ रहोगे, चाहे तुम चाहो या नहीं। राहुल और मोहन ने जूझते हुए कमरे की लाइट जलाई, लेकिन अंधेरा था। किसी ने बाहर जाने की हिम्मत की तो एक तेज और चौंकाने वाली आवाज आई, जैसे दरवाजे के बाहर कुछ टूटने की आवाज हो। राहुल ने आवाज की दिशा में देखा तो उसकी आंखें चौंकी। वो आकृति अचानक गायब हो गई थी, लेकिन डर अभी भी हवा में था। दरवाजे के बाहर खिड़कियों पर खून से सने हाथ के निशान थे। ये देखकर सभी के होश उड़ गए। अगली सुबह वे रिसेप्शन पर गए, जहां के मैनेजर ने उन्हें बताया, ये रिजॉर्ट सिर्फ एक मनोरंजन स्थल नहीं है। ये जगह एक काले जादू से जुड़ी है। हर साल नए साल की रात यहां एक आत्मा लौट आती है, और ये आत्मा सिर्फ उन लोगों को शिकार बनाती है जो इस रात यहां आकर इस जादू को नकारते हैं। क्या आप मजाक कर रहे हैं? मोहन ने चिढ़ते हुए पूछा, लेकिन मैनेजर के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। मैं आपको सच बता रहा हूं। हर साल एक परिवार यहां आया था और एक अजीब दुर्घटना हुई थी। उस दिन के बाद से हर साल नए साल की रात पर वो आत्मा लौट आती है। वो उन लोगों को अपने साथ ले जाती है जो रात में यहां आते हैं, और एक बार वो आपकी आत्मा ले जाए तो आप कभी नहीं लौटते। सीमा ने डरते हुए कहा, लेकिन हमने तो कोई बुरी नीयत नहीं की थी। फिर क्यों हम पर यह सब हो रहा है? मैनेजर के चेहरे पर एक अदृश्य डर था। ये आत्मा सिर्फ उन लोगों को ढूंढती है जो अपने जीवन में किसी के साथ विश्वासघात करते हैं या किसी की जान की कीमत पर खुद को आगे बढ़ाते हैं। लगता है आप लोग गलत कारणों से यहां आए हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। जैसे ही वे वापस लौटने की सोचने लगे, एक जोरदार झटका लगा और पूरा रिजॉर्ट हिलने लगा। अचानक खिड़कियां बाहर से बंद हो गई और कमरे की दीवारें खून से सने दिखने लगी। एक तेज गड़गड़ाहट की आवाज के बाद वो खौफनाक आकृति फिर से सामने आई। अब उसका रूप और भी डरावना था। उसकी आंखों में लाल रंग था और उसके हाथ में एक पुराना खंजर था। आत्मा ने राहुल और उसके दोस्तों को घेर लिया और कहा, तुम लोग कभी नहीं बच पाओगे। अब ये मेरा वक्त है। इसके बाद एक विस्फोट की आवाज हुई और अचानक सब कुछ शांत हो गया। जब राहुल होश में आया तो उसने पाया कि वो जंगल में अकेला खड़ा है। उसके दोस्त गायब हो चुके थे
और रिजॉर्ट भी अब गायब हो चुका था। चारों ओर सिर्फ घना अंधेरा था और हवा में एक खौफनाक सन्नाटा था। राहुल चिल्लाया, नहीं, मुझे मदद चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अगले दिन पुलिस ने जंगल में एक शव पाया, लेकिन वो राहुल का नहीं था। सिर्फ एक नाम लिखा हुआ था, कृष्णा। वही नाम जो रिसेप्शन पर देखा गया था। अब यह राज सभी के लिए खुल चुका था। वो आत्मा उसी कृष्णा नाम के इंसान की थी, जिसने पहले इस रिजॉर्ट के मालिकों को धोखा दिया था। और अब वो आत्मा हर साल नए साल की रात को वापस आती थी, उन लोगों को लेने के लिए जो यहां आकर उसकी काली शक्ति को नकारते थे। कहानी खत्म हुई, लेकिन क्या राहुल कभी वापस आया? क्या वह आत्मा अपने शिकार को छोड़ पाएगी, या हर नए साल में वो अपनी कहानी को फिर से दोहराएगी?